हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के पास फिर एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं, जो कि ये वीडियो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड और यूनाइटेड नेशन के एजेंसी से रिलेटेड ये वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ। दोस्तों जो जीएस का पेपर होने वाला है, उस जीएस के भी पेपर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछता है, और हमारा जो लॉ का पेपर होता है इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल करंट अफेयर दोनों जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मैंने इसी चैनल पे और भी काफ़ी वीडियो मैंने लेक्चर लिया है, आप उसको भी चाहेंगे तो देख सकते हैं, जो कि यूएनओ से खास करके रिलेटेड मैंने वीडियो सेशन लिया है, जिसमें यूएनओ के सभी 6 ऑर्गन्स को मैंने डिटेल में एनालिसिस किया है। आप चाहेंगे तो उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों इसमें जो आज मैंने लिया है बेसिकली संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को मैंने लिया है, और इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग कवर कर लेते हैं तो मान के चलिए हमें एग्जामिनेशन में इनसे 2-4 नंबर मिल के ही जाएगा। ये लोग हमारा नंबर ले करके तब नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग जब इसको पढ़े रहेंगे, जब हम इसके बारे में जानते रहेंगे, तो एग्जामिनेशन में जैसे ही आएगा वैसे ही हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा और हमें आंसर ये पता चल जाएगा। अब देखिए बिना देर किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट हमने लिया है वो लिया है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि यूनेस्को के नाम से हम लोग जानते हैं। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान तथा संस्कृति संस्था इसको हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में इसको यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसको जानते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा ब्रीफ डिटेल में थोड़ा इसके एनालिसिस करेंगे कि ये किस लिए वर्क करता है, किस लिए इसको बनाया गया, इन सभी चीज़ों के बारे में। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को, मीन्स कि इसका इस्टेब्लिश जो किया गया था वो 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के माध्यम से न्याय, मीन्स कि इन तीनों के इक्विलिब्रियम से, मीन्स कि शिक्षा होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए और संस्कृति के माध्यम से यहाँ पे न्याय, मीन्स कि जो जस्टिस होता है उसको दिलाने का बात किया जा रहा है। विधि के शासन एवं मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान उत्पन्न करके शांति तथा सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान देना है। इस संस्था ने बेसिक शिक्षा के विकास पर अत्यधिक जोर दिया है, मीन्स कि जो नर्सरी लेवल का जो शिक्षा होता है, जो सबसे छोटे तबके का शिक्षा होता है, उसमें ये इन्होंने क्या किया है, बेसिक शिक्षा जो होता है उसके विकास के लिए अत्यधिक कार्य किया। यह विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य भी करती है। ज्ञान की वृद्धि एवं उसे प्रचार हेतु यह राज्यों तथा गैर राज्य संस्थाओं को सहायता देती है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। मार्च 2007 में इसके सदस्य देश की संख्या अब 192 हो चुकी है। और यूएनओ में कितने देशों की संख्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे 193 देशों की संख्या है, और यहाँ पे 192 देशों की संख्या हो चुकी है। तो ये इसी तरह से मैं सभी फैक्ट आपको धीरे धीरे बताते चल रहा हूँ। आप लोग बस आप दिमाग में रखे रहिएगा कि हाँ ये किसके लिए काम कर रहा है। ये जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये शिक्षा को लेकर के काम करता है। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो इसका मुख्यालय जो है वो फ्रांस में है, पेरिस में, फ्रांस में है। अब बात हम करते हैं सेकंड की। इसी तरह के 17 टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ। 17 टॉपिक को आपके सामने धीरे धीरे छोटे छोटे बुलेट पॉइंट में मैं रखने का कोशिश कर रहा हूँ। खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको FAO शॉर्टकट में हम लोग जानते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में खाद्य एवं कृषि संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन क्यूबेट सिटी, मीन्स की कनाडा के फलस्वरूप हुई थी। 1946 में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण बनाया गया था। कब इसको विशिष्ट अभिकरण बनाया गया था, तो 1946 में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ का, मीन्स की यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, इसको विशिष्ट अंग के रूप में बनाया गया था। हमसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि किसको विशिष्ट अंग बनाया गया है। यूएनओ का जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका विशिष्ट अंग क्या है, उसके मेन 6 अंग हैं, और मेन कहा जाता है वो मेन 6 अंग है। अब उसके विशिष्ट अभिकरण की बात कर रहा है, तो वही विशिष्ट अभिकरण किसको बनाया गया, तो यहां से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। FAO को भी यूएनओ का एक विशिष्ट अभिकरण बनाया गया। इसका उद्देश्य जीवन स्तर को बढ़ावा देना है। जो इसका बनाने का जो उद्देश्य है, किस लिए बनाया गया, मौज मस्ती मजाक करने के लिए तो बनाया नहीं गया। इसका जो उद्देश्य है उसको स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, मीन्स की लेवल जो होता है, जीवन का जो स्तर होता है उसको बढ़ावा देने के लिए, खाद्य पदार्थों की उत्पादन तथा वितरण की क्षमता में वृद्धि करना, ग्रामीण जनसंख्या की दशा में सुधार करना, अर्थव्यवस्था में सुधार करना। 2006 तक इसके सदस्य की संख्या 189 थी, मीन्स कि 2006 तक इसके सदस्य देशों की संख्या 189 थी। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र इसमें सम्मेलन में एक प्रतिनिधि भेजता है, मीन्स कि जब इसका सम्मेलन होता है तो जितने भी इसके मेंबर्स कंट्री हैं वो सभी मेंबर्स कंट्री क्या करते हैं, अपना एक एक प्रतिनिधि भेजते हैं। इसके अंतर्गत 49 सदस्य की एक परिषद है।
जिसे विश्व खाद्य परिषद कहलाता है। इसमें 49 सदस्यों की एक परिषद है जिसको विश्व खाद्य परिषद के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, खाद्य और कृषि संगठन खाद्य संगठन की समस्या को हल करने में सतत प्रयत्नशील है। इसका महानिदेशक 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इसका जो महानिदेशक होता है, जो इसका हेड होता है, वो कितने दिनों के लिए चुना जाता है? तो 6 वर्षों के लिए। और इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में इसका मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से जब हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पीसीएस जे के लिए ये मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन इससे आता है, और वो 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से आता है। अगर हम ये बुलेट पॉइंट जानते रहेंगे तो हमारा आंसर वहाँ पे करेक्ट होने के 100% चांसेस होते हैं। अब हमारे पास जो आ जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आ जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। दोस्तों काफ़ी लोगों का कंसर्न आ रहा था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करा दीजिए, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स करा दीजिए। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मैंने इसी चैनल पे कराया है, आप प्ले लिस्ट में देख लेंगे तो वहाँ पे 4-5 वीडियो आपको मिल जाएगा जो कि इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड है। और आज जो मैं करा रहा हूँ वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ये रिलेटेड है। तो इसकी स्थापना 1919 में मीन्स कि 1919 में को वर्सिलोन संधि के आधार पर हुई थी। किसका? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। 14 दिसंबर 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बन गया। यह संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बन गया। अब ध्यान में रखते रहिए कि विशिष्ट अभिकरण क्या क्या बन गया है। एक IFO एक उधर बना था और एक ILO इधर बन गया। मीन्स कि 2 विशिष्ट अभिकरणों के बारे में आपको आसानी से यहाँ पे पता चल गया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कार्य द्वारा मजदूरों की अवस्था और रहन सहन के स्तर में सुधार करना तथा आर्थिक एवं सामाजिक सदृष्टि को प्रोन्नति प्रदान किए जा सके, इसीलिए इसको बनाया गया। मीन्स कि लेबर को, जो लेबर हमारे समाज में है, जो लेबर एक्ट बना है, लेबर कोड बना है, उनके स्टैंडर्ड को सुधार करने के लिए, मीन्स कि एक फिक्स रेमुनरेशन उनको प्रोवाइड कराने के लिए, एक फिक्स सैलरी प्रोवाइड कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको बनाया जाता है कि एक मानक तय करें, मीन्स कि जो लेबरों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी हमारे बताया गया है कि हाँ, किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं कराया जा सकता, बच्चों से मजदूरी नहीं कराया जा सकता। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी बातें लेबर से रिलेटेड लिखा है कि आप बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन करने के बारे में लिखा गया। यह संगठन श्रमिकों से संबंधित विश्वव्यापी सूचनाओं का संग्रह कर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या देश 180 है। इसमें 180 देशों की सहभागिता है। 1969 में इसकी 50वीं वर्षगांठ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जो इसका मुख्यालय स्थित है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में कि ये विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जिसको हम लोग WHO के नाम से जानते हैं। देखिए, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका उद्देश्य विश्व के देशों की आम जनता को स्वास्थ्य की उच्चतम दशा को प्राप्त करवाना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के कार्यों का संचालन एवं समन्वय, महामारियों एवं अन्य बीमारियों के उन्मूलन को प्रोत्साहन करता है। आहार, पोषण, निवास, गृह एवं सफाई तथा काम करने की दशाओं को उन्नति करने के आदि के कार्य करता है। इस संस्था द्वारा 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ही 1 दिसंबर को हमारे यहाँ क्या मीन्स कि इंटरनेशनल लेवल पे एड्स डे मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस तथा 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। देखिए यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपको मिल गया। पहले तो WHO के बारे में आपको पता चल गया कि हाँ WHO क्या करता है, किसके लिए ये वर्क करता है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करता है। ये किस किस चीज़ को रोकने का काम करता है, ये यहाँ से पता चल गया। दूसरी चीज़ आपको क्या पता चल गया कि ये 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, जो कि इंटरनेशनल एड्स दिवस है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। मीन्स कि जो तंबाकू, जो मादक पदार्थ लोग खाते हैं, जो इंजूरियस टू योर हेल्थ होता है, उसको भी रोकने का ये कार्य करता है। ये सब किसके द्वारा कराया जाता है? ये सब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा ये कराया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज के बारे में हम बात करते हैं। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन करना है। किसको? शांतिपूर्ण ढंग से आप उसका प्रोत्साहन कर सकते हैं। मीन्स कि परमाणु ऊर्जा अगर आपके पास है तो आपका उपयोग करें, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। मीन्स कि दूसरे देश को परेशान करने के लिए आप परमाणु का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
इसका एक महानिदेशक होता है। 2006 तक इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 144 थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। तो दोस्तों ये बुलेट पॉइंट में मैं सारी चीज़ों को आपके लिए ढूंढ ढूंढ करके लाया हूँ। अगर ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लेते तो कहीं ना कहीं आप एग्जामिनेशन में अच्छा करके आएंगे, दूसरों की अपेक्षा आप अच्छा करके आएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें लोग नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों के पास प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एग्जामिनेशन 12 तारीख को है और प्रेशर इतना है कि माइनर एक्ट भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, साथ साथ पूरा मेजर लॉ भी हमको कवर करना है और साथ साथ हमको करंट अफेयर भी देखते हुए चलना है। लेकिन दोस्तों इसको नहीं छोड़ना है। ये थोड़े थोड़े में आधे घंटे में 25 मिनट में कुछ काम करते रहिए, ब्लूटूथ लगाए रहिए, कान में सुनते रहिए, बस ये कान में आवाज़ चली जाएगी, आपके दिमाग में ये बना रहेगा, ये याद रहेगा। उस टाइम जब आएगा तो तुरंत आपको रिलेट करके स्ट्राइक करके आप यहाँ पे आंसर गेन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन के बारे में हम देखते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA के बारे में हम देखते हैं। यह विश्व बैंक की एक सहायक संस्था है। मार्च 1960 में इसे संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट अभिकरण बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अविकसित राज्यों के आर्थिक विकास के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण देना है। इसका मुख्य कार्य विश्व बैंक में इसका जो मुख्य कार्यालय है विश्व बैंक में ही है, जो विश्व बैंक है उसी में इसका कार्यालय है। ठीक, अब देखिए आगे, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या नियंत्रण कोष, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ के लिए क्या किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहल पर सन 1969 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष बनाया गया था। इस निधि का लक्ष्य जनसंख्या एवं परिवार नियोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता पैदा करना है। विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में जनसंख्या की समस्याओं के संबंध में सदस्य राष्ट्रों को सहायता देना है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। बस आप इस तरह से एक बार पढ़े रहेंगे तो वो आपके दिमाग में बैठा रहेगा, कहीं ना कहीं बैठा रहेगा। जब आप ऑप्शन देखेंगे वहाँ पे तो स्ट्राइक कर जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड की शुरुआत की गई है। ये कहाँ से किया गया है, किस लिए किया गया है? द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत शिशुओं को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना 1946 में संयुक्त राष्ट्र बाल आपदा कोष के रूप में की गई थी, जिसे बाद में संशोधित करके संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष कर दिया गया। यह अपने संक्षिप्त नाम यूनिसेफ के रूप में लोकप्रिय है। आप लोग हमेशा नाम सुनते होंगे यूनिसेफ, यूनिसेफ ने ये काम किया, यूनिसेफ के ये मेंबर बने हैं, यूनिसेफ में इस प्रकार के चेंजेस किए जा रहे हैं। तो यूनिसेफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, के रूप में लोकप्रिय है। वर्तमान में 191 राष्ट्रों में कार्यशील है। ये यूनिसेफ है, ये 191 राष्ट्रों में कार्यशील है। यह एक अर्धशासकीय संस्था है, मीन्स की अर्धशासित संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य और पोषण आदि कार्यक्रम के माध्यम से बाल कल्याण कार्यों में प्रोत्साहन देना है। इसका काम यही है। इसके अतिरिक्त भूकंप, बाढ़ आदि परिस्थितियों में शिशुओं और उनकी माताओं के लिए अपेक्षित सहायता करना इसका काम है। किसका? यूनिसेफ का। 1965 में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। 10th नंबर का पॉइंट हमारा आ गया, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास केंद्र, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करते हैं। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1 जनवरी 1967 को की गई थी। यह 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बना। इसका मुख्यालय जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है, जो कि सिचुएटेड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 नंबर पॉइंट के, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, IFAD के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना 30 नवंबर 1977 को हुई थी। जुलाई 2007 तक अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष में 164 सदस्य राष्ट्र हैं। इस कोष में जिस देशों को ऋण प्राप्त है वे भी हैं इनमें अपना योगदान कर सकते हैं। इसका उद्देश्य अर्धविकसित सदस्यों देश में खाद्यान्न उत्पन्न कराने की वृद्धि से संबंधित परियोजनाओं को वित्त प्रदान करता है। इसका मुख्यालय रोम, इटली में इसका मुख्यालय स्थित है। ये जो गरीब देश होते हैं जहाँ पे खाद्य सामग्री नहीं उपलब्ध हो पाता है, वहाँ पे ये खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। 12th नंबर पॉइंट देखते हैं, विश्व डाक संघ, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में हम देखते हैं। 9 अक्टूबर 1974 मीन्स की 1974 में बर्न में आयोजित डाक कांग्रेस के निर्माण को स्वीकार किया गया था। इसका उद्देश्य एकल विश्व डाक सेवा की निर्माण करना है। सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव द्वारा एक विशिष्ट अभिकरण के रूप में इसे स्वीकार किया। इसको भी एक विशिष्ट अभिकरण के रूप में स्वीकार किया गया। किसको? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को भी किसके द्वारा स्वीकार किया गया? महासभा के द्वारा। महासभा कहाँ मिलता है? UNO में मिलता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर हैं? 193 मेंबर हैं। इसमें अस्थाई कितने मेंबर हैं? इसमें अस्थाई 5 मेंबर हैं। उन 5 मेंबर के पास क्या है? उन 5 मेंबर के पास वीटो पावर है। ठीक, और जो 5 मेंबर वीटो पावर का इस्तेमाल
कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेरा वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको आसानी से समझ में जाएगा, क्योंकि इनके बारे में इनका जो 6 अंग है उन 6 अंगों के बारे में मैंने डिटेल एनालिसिस किया है, आप देखिएगा जरूर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बारे में हम देखते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी महासभा के 22 नवंबर 1965 के रिजोल्यूशन के फलस्वरूप अस्तित्व में आई है। एक रिजोल्यूशन बना था, उसी रिजोल्यूशन के फलस्वरूप ये आया था। इसका उद्देश्य अल्प विकसित देशों को यांत्रिकी सहायता उपलब्ध कराना, उन्हें आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से उन्नत करना था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। किसका? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। 14 नंबर पॉइंट को दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के लिए क्या संगठन बनाया गया था? इस संगठन का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों की सहायता करना है जिन्हें किसी कारणवश अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी, जैसे रिफ्यूजीज लोग हो जाते हैं। एक आपके याद करने के लिए मैंने एक बता दे रहा हूँ, रिफ्यूजी मूवी भी बनी है, आप कंसर्न करने के लिए आप उसको मूवी को भी बस नाम याद रखे रहेंगे कि हाँ रिफ्यूजी नामक एक मूवी भी बनी थी जिसमें कि महानायक के लड़के काम किए हैं, अभिषेक बच्चन जी। यह संगठन शरणार्थियों को संरक्षण प्रदान करने एवं उनकी समस्याओं को निपटाने का प्रयास करता है। इसकी स्थापना 1950 में हुई है। ठीक, अब हम बात करते हैं 15 नंबर पॉइंट का, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है दोस्तों हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा किससे को रिलेट होगा? ये हमारा जियोग्राफी से भी को रिलेट होगा, क्योंकि जियोग्राफी में भी पूरा पर्यावरण के बारे में पूछा जाता है, और हमारा ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी हो जाएगा और यूनाइटेड और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाएगा। ये टॉपिक हमारे लिए कई जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए, इसका उद्देश्य सदस्य देशों को उनके प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने, वायु प्रदूषण, भूमि की गुणवत्ता में गिरावट करना तथा मरुस्थल क्षेत्रों में प्रसार को रोकने में सहायता प्रदान करना। यूएनईपी एक बैठक हुई थी, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का। आप देख सकते हैं। 60 नंबर पॉइंट की हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बात करते हैं, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की बात करते हैं। आईटीयू की स्थापना 17 मई 1965 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य समस्त दूरसंचार प्रणाली में सुधार करना, उसके लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, उपयोगिता में वृद्धि करना, विकासशील देशों को विकसित देश दूरसंचार प्रणाली की नई तकनीकी से अवगत कराना है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, ये एक दूसरे का हेल्प करने के लिए बनाया है। इसका जो मोटो है, जो इसका मोटो हमको दिख रहा है, चाहे ये जो जिस मोटो के साथ ये बन रहा है, आप भी एनालिसिस कर रहे होंगे, इनका कहीं ना कहीं एक हेल्पिंग नेचर के लिए बना है कि एक देश दूसरे देश को हेल्प करेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक देश दूसरे देश को, जैसे मान लीजिए लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना है, तो वो क्या कर रहा है? वो लेबरों को हेल्प कर रहा है कि लेबरों के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए। फूड के लिए बन रहा है तो फूड FAQ बन रहा है, तो फूड ऑर्गेनाइजेशन के लिए बन रहा है कि मान लीजिए कि कहीं पे फूड की कमी आ जा रही है, तो कोई ऐसा देश हो जो फूड का क्या कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी दे, उनको फूड के लिए हेल्प कर सकता है। तो सभी ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को हेल्प करने के लिए ही बने हैं। अब देख लीजिए, विश्व बौद्धिक संपदा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा की स्थापना 1883 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के 184 सदस्य राष्ट्र हैं। इसमें 184 सदस्य राष्ट्र हैं। ठीक, इस संगठन के मुख्य कार्यों में रचनात्मक गतिविधियां, जैसे कि हम कोई भी चीज़ करा लेते हैं, हम उसका पेटेंट ले लेते हैं, हम उसका कॉपीराइट ले लेते हैं, तो इन सभी चीज़ों को क्या कहा जाता है? इन्हीं सभी चीज़ों को हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। जो हम अपने दिमाग से करते हैं, जो हम किसी चीज़ को डिस्कवर करते हैं, इसी चीज़ का हम पेटेंट ले लेते हैं, कॉपीराइट ले लेते हैं, तो इसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। देखिए, रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रक्रिया को सरल बनाना, साहित्य व कला गतिविधियों के प्रसार द्वारा औद्योगिक एवं सांस्कृतिक विकास को गति देना, बौद्धिक संपदा संरक्षण में सहायक चालू संधियों व समझौतों को स्वीकार एवं प्रोत्साहन देना। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने एक और चीज़ लेके आ रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व कर लेते तो मान के चलिए आपका क्वेश्चन आता है तो यहाँ से भी आता है और यहाँ से भी आप इसको सही कर ले जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं गैट की, गैट का जो दोस्तों मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? गैट का जो मुख्यालय वो जेनेवा में गैट का मुख्यालय स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन में स्थित है।
एशियाई विकास बैंक का मनीला में स्थित है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान का कहाँ पे मुख्यालय स्थित है, तो जकार्ता में स्थित है। अफ्रीका एकता संगठन AUO का कहाँ पे है, आदिस अबाबा में इसका मुख्यालय स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी का जो है मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। फिर बात करते हैं सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय अभी आप लोगों ने देखा है नैरोबी में है। इंटरपोल एक प्रकार का पुलिस व्यवस्था होती है, इसका जो मुख्यालय वो पेरिस में है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अमेरिकी राज्य का संगठन OAS, इसका जो है वो वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है। अरब लीग का जो मुख्यालय है वो ट्यूनेशिया में स्थित है। अब उसके बाद से देखिए परस्पर आर्थिक सहायता परिसर क्रोमोकान का जो मुख्यालय है वो मॉस्को में स्थित है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का जो मुख्यालय वो भी जेनेवा में स्थित है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग, इसका जो मुख्यालय है आदिस अबाबा में स्थित है। पश्चिम एशियाई आर्थिक सहयोग का जो मुख्यालय है वो बगदाद में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। अभी आप लोगों ने देखा है रिफ्यूजीज के लिए जो था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन जेनेवा में स्थित है। विश्व वन्य जीवन संरक्षण कोष WWF ग्लांड में है। और उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ये लुसानो में इसका मुख्यालय स्थित है। अब देखिए यूरोपियन कान मार्केट जो है इसका मुख्यालय है जेनेवा में स्थित है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन OPEC जिसको हम लोग कहते हैं, इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन, इसका भी मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ का जो मुख्यालय है वो लंदन में स्थित है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपीय संसद का जो मुख्यालय है लक्सेमबर्ग में स्थित है। अब उसके बाद से जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यूरोपीय स्पेस रिसर्च का जो मुख्यालय वो पेरिस में है। और इसरो का जो मुख्यालय है ऑर्गेनाइजेशन ESRO यूरोपियन परमाणु ऊर्जा ब्रुसेल्स में इसका है। ठीक, और उसके बाद से देखिए हमारे पास एशियाई और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग, ये बैंकॉक में इसका मुख्यालय स्थित है। दोस्तों इस वीडियो में जितना हो सकता था उतना मैं चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जो कि हमारा किससे रिलेटेड था, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त संघ के विशिष्ट अभिकरण और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण से था। दोस्तों अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेके आऊँगा वो विश्व आर्थिक संगठन से मैं लेकर के आऊँगा। इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनसे भी रिलेटेड मैं लेकर के आऊँगा। जैसे पूंजी बाजार के बारे में लेके आऊँगा, मुद्रा बाजार के बारे में लेके आऊँगा, विश्व बैंक के बारे में लेके आऊँगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में लेके आऊँगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक के बारे में लेके आऊँगा, IMF के बारे में लेके आऊँगा। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेके आऊँगा और वो जरूर आज नहीं तो कल आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में चार चांद लग जाए। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, जो आपका दोस्त UP PCSJ का प्रिपरेशन कर रहा है। तो दोस्तों और भी हमारे लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।